स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयं। मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन को कर्मशील जीवन के रूप में जाना जाता है। धर्म कर्मों में निष्ठा रखने वाला जीवन, विश्वास करने वाला जीवन, मनुष्य जीवन की पहचान विश्वास और निष्ठा से होती है। येषां न तुष्टो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन कर्मों से मन प्रसन्न न हो, जिन कर्मों से ठाकुर जी की प्रसन्नता न हो, जनार्दन, जो जन जन के दुख को सुनने वाले, सबकी आर्त प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन की सारी विपत्तियों को, दुखों को रौंदने वाले, मिटाने वाले, शांति का अनुभव कराने वाले, ऐसे परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती जिन कर्मों के द्वारा। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि मनुष्य की जोनी मिलने पर भी वह मनुष्य अपने आप का अनादर कर रहा है, अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। आत्महत्या करने वाले को तो एक ही दिन पाप लगता है, किंतु कर्मों से जो विमुख हो जाते हैं उनके जीवन में आत्महत्या का दोष रोज रोज लगता है। पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए ही उनका जन्म हुआ, या तो माता को प्रसव काल के समय जो कष्ट होता है, ऐसे अपनी माता को कष्ट देने के लिए उसका जन्म हुआ। येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता नहीं होती जिस योनि के द्वारा, अगर वो योनि है तो मनुष्य योनि है, विचारवान योनि, धर्म कर्मों का महत्व समझने वाली योनि, मानवता की पहचान कराने वाली योनि, ऐसे नर को भगवान कहते हैं कि उसकी पहुंच नारायण तक हो जाती है। धर्म कर्म ही अपने जीवन का मुख्य प्राण माना जाता है। इस संसार में धर्म ही प्राण है। धर्म की स्थिति से गिर जाने के बाद मनुष्य संस्कार शून्य हो जाता है, उसकी विचार शक्ति गिर जाती है, परख निरख खत्म हो जाती है। पशुओं में तो सूंघने की क्षमता है, और सूंघ करके पहचान कर लेते हैं कि हमारे योग्य वस्तु है या नहीं, और मनुष्यों में विचार करने की क्षमता है। मनुष्यों में धारणा शक्ति है। धारणा शक्ति अगर छीन हो गई तो समझ लेना सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं ऋषि मुनियों ने इस पृथ्वी का उद्धार करने वाले जो भगवान हैं, बराह भगवान, जो विलक्षण रूप को धारण करने वाले, सूकर रूप को धारण करने वाले, इस पृथ्वी को बसाने का काम किया है।
अब बराह भगवान के शरीर से जो रोम झड़ कर गिरे वही मनुष्य जीवन का उच्च कोटि का आसन माना जाता है, क्योंकि उसी रोम से कुश और काश की सृष्टि होती है। कुश का आसन पवित्र आसन माना जाता है। ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपने अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसे विलक्षण रूप का दर्शन केवल ध्यान में हुआ करता है, नेत्रों से इसका साक्षात्कार नहीं होता। जो आपने अद्भुत रूप का दर्शन कराया है, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को बराह अवतार लेना पड़ा, दो अवतार, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दोनों भाई थे, वो दोनों लोभ के अवतार थे। ये दोनों भाई बड़े लोभी थे। खाओ पियो मौज करो, ब्रह्मा जी की इतनी भारी कृपा हो गई, उसे सहन नहीं कर सके। उत्कट गंध वाली मदिरा पीते थे। सुखदेव मुनि भागवत में कहते हैं कि परीक्षित राजा, ऐसे मदिरा की दुर्गंध केवल सूंघ लेने से मूर्छा आ जाती है, और उस मदिरा को जो पिएगा उसकी हालत क्या होगी। नशे में धूत रहने वाला, ताकत तो बहुत बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, जो तुम चाहोगे वही होगा, जो तुम्हारी नजर में पड़ेगा वो तुम्हारी वस्तु हो जाएगी। हिरण्याक्ष ने अमरावती पुरी पर भी कब्जा कर लिया। इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। उनकी जो मां थी अदिति, उनके छत्र कुंडल छीन लिए। अदिति महारानी कहती है कि आज मैं बेमौत मारी गई, मैं अनाथ हो गई, बेटा है किंतु अनाथ हो गई। पुत्र और मां का कितना गहरा संबंध होता है, किंतु वो संबंध टूट गया। अपने पुत्र के दुख को देख करके मां को बहुत कष्ट हो रहा है। कोई मां अपने पुत्र के संकट को देखना पसंद नहीं करती। ये हिरण्याक्ष के कारण उसका नंदन नाम का जो वन था उस पर भी कब्जा कर लिया। जो वैश्रंभक नाम की भूमि थी, सुरम्य भूमि, देवता जब देवलोक में विहार करते करते थक जाते हैं तो उसी वैश्रंभक नाम के वन में जाकर अपनी थकावट को दूर करते हैं। सब पर हिरण्याक्ष का कब्जा हो गया। हिरण्य कहते हैं सोना को। कहा जिनकी नजरों में स्वर्ण वास करता है, जिनकी नजरों में लोभ वास करता है, जिनकी आंखों में लालच है, वह हिरण्यकशिपु का ही अंश माना जाता है। किसी वस्तु के लिए लोभ होना, पराई वस्तु में लोभ होना, यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का ही संस्कार माना जाता है। पराई वस्तु को अपना मान लेना और अपने स्वत्व से गिर जाना, संस्कारहीन हो जाना, अपने अवगुण को छिपा करके रखना, अब पराये अवगुण का बखान करना, इंद्रियों की जो शक्ति